ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। चतुर्थ समुल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 77 पर हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ हमने कुछ युक्तियों का विचार किया था कि कोई व्यक्ति किस प्रकार अपने वर्ण का परिवर्तन कर लेता है। अब यहाँ तक तो जो बात आई थी, ये बातें स्मृति ग्रंथों से थी, महर्षि मनु के प्रमाण से दिखा रहे थे, कुछ युक्तियों से दिखाई थी। इसी प्रकार की कुछ वार्ता वेद से दिखाते हैं, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है तो उसके प्रमाण के बाद अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष ने वेद का प्रमाण उठाकर अपनी बात को पुनः सिद्ध करना चाहा। स्वाभाविक सी बात है, यदि वह वेद में से जन्मना वर्ण व्यवस्था को दिखा देगा तो उसकी बात टिक जाएगी। जब अन्य तरह से स्थिर नहीं हुआ तो वेद को लेकर आया और उसने प्रश्न किया, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। पहले हम सामान्य दृष्टि से इस संस्कृत के मंत्र का आर्य भाषा में अर्थ समझते हैं, फिर देखते हैं पूर्व पक्ष इसका कैसा अर्थ करता है। तो यहाँ कहा ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण है, अस्य मुखम आसीत, इसका मुख था। और फिर कहा बाहु राजन्यः कृतः, बाहु जो थे वो राजन्य अर्थात क्षत्रिय को किया। और उरु तदस्य यद वैश्य, जो वैश्य वर्ण है वो उरु, इसकी जंघा अर्थात टिकने का, बैठने का, आधार का स्थान बना। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। तो सीधा सीधा संस्कृत से हिंदी का तो इतना अर्थ है। आप यदि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 3 क्रियाओं का प्रयोग किया है, एक था, 2 बार किया और 1 बार हुआ, उत्पन्न हुआ। तो होने में और करने में जो अंतर है उसको समझना चाहिए। होने की बात अपने आप है, अपने आप हो गया तो आप कहते हैं हो गया, हमने कुछ नहीं किया। और जब आप प्रयत्न करते हैं तो कहते हैं मैंने यह कार्य किया। और करते करते जितना प्रयत्न कर रहे थे तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, थोड़ा आप करते हैं और थोड़ा फिर प्रक्रिया में, परंपरा में हो जाता है, तो आप कहते हैं ये तो ऐसा था या ऐसा हो गया। तो यहाँ जब ब्राह्मण की चर्चा की तो कहा वो तो इसका मुख था, और उसके बाद में क्षत्रिय और वैश्य बोले ये किए, बाजू और जंघा ये तो किए गए, और शूद्र उत्पन्न हुआ। तो स्थूल दृष्टि से समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि शूद्र तो वह है जो अपने आप उत्पन्न होता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और यदि प्रयत्न करते हैं तो क्षत्रिय और वैश्य ये बनते हैं, और बनते बनते परंपरा से जब कुछ विशेष उपलब्धि हो जाए तो उसे हम ब्राह्मण कह देते हैं। ये तो सामान्य संस्कृत से हमने अर्थ देखा। लेकिन पूर्व पक्ष इसका अर्थ कैसे करता है? वो कहता है यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है।
इसका यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य उरु और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है। उसने चारों को उत्पन्न हुआ है से जोड़ दिया। कृता और आसित का कोई भी अर्थ नहीं किया और था ये अर्थ लिए ही नहीं। इसे कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। थोड़ा सा पकड़ लेना, थोड़ा सा छोड़ देना, और जो पकड़ा है उससे अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना। इसलिए जैसे मुख न बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते हैं, तो किसी का भी मुंह उसकी बाजू नहीं बनता और किसी की भी बाजू उसका मुख नहीं बनती। तो वह इस युक्ति से कहता है इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रिय आदि और क्षत्रिय आदि न ब्राह्मण हो सकते हैं। तो आधे से शब्दों का अर्थ पकड़ के और जो उसके मन में था वो उसने वेद के ऊपर थोप दिया। तो जब हमें शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता या हमारी इच्छा ही ऐसी हो कि हमें तो गलत बात ही प्रस्तुत करनी है, तो जबरदस्ती वेद के शब्दों में उन अर्थ को ठूसेंगे। और वो कैसे ठूस सकते हैं? कोई बात वहाँ से उठा लेंगे, कोई अपनी मर्जी से डाल देंगे, कुछ उसकी छोड़ देंगे, कुछ अपने घुमा फिरा के कह देंगे, जैसा यहाँ पूर्व पक्ष ने किया। तो उसने तर्क ये रख दिया कि साहब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य नहीं बन सकता, कोई अदल बदल हो ही नहीं सकता। जैसे मुंह बाजू नहीं बनती, बाजू मुंह नहीं बनता। स्वामी जी महाराज इसका उत्तर देते हैं, इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति का मतलब है कोई बात ऊपर कही गई है और उस बात का उपयोग इस नीचे वाली बात में भी होना है, इसलिए उसको नीचे जब खींच कर लाते हैं तो इसे कहते हैं अनुवृत्ति। तो यूं समझिए, ऊपर के मंत्रों में निराकार व्यापक पुरुष की चर्चा चल रही है। ये मंत्र 31वें अध्याय का है यजुर्वेद के, और यजुर्वेद का 31वां अध्याय पुरुष सूक्त के नाम से कहा जाता है। इसकी हमने विस्तार से चर्चा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या विषय में कर ली है। तो वहाँ जो प्रथम मंत्र था, सहस्त्र पुरुषा शीर्षः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो वहाँ जो पुरुष शब्द पड़ा था, उस पुरुष शब्द से परमेश्वर का और वो भी निराकार का ग्रहण किया। अब यदि उसका आकार ही नहीं है तो उसके मुख, बाहु, उरु, पैर ये कैसे आएंगे? अब इसकी अनुवृत्ति है, अर्थात वह विषय 11वें मंत्र में भी आया हुआ है। वहां से लेकर ये पुरुष चलता आ रहा है, पूरे सूक्त में उसी पुरुष परमेश्वर का वर्णन है। तो कहते हैं पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उसके मुख आदि अंग नहीं हो सकते, और जो मुख आदि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं। तो पुरुष शब्द का अर्थ इन्होंने यहाँ व्यापक लिया है, सब जगह फैला हुआ। तो साकार कभी भी व्यापक नहीं हो सकता, निराकार ही व्यापक हो सकता है। और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान जगत का सृष्टा अर्थात सृजन करने वाला, बनाने वाला, धर्ता अर्थात धारण करने वाला, प्रलयकर्ता अर्थात नष्ट करने वाला, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करने हारा अर्थात जो कर्म फल व्यवस्था है वो बनाने वाला, सर्वज्ञ सबको जानने वाला, अजन्मा जन्म न लेने वाला और मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। कितनी बातें व्यापक और निराकार के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन पंक्तियों को रेखांकित कर लेना चाहिए। ये सिद्धांत है कि आप परमेश्वर का केवल एक गुण हटा दीजिए और यहाँ पर वो व्यापक हटा दिया। अब जैसे ही वो व्यापक नहीं रहा तो ये बाकी सारे गुण भी उसके समाप्त हो गए। यूँ समझिए ईश्वर का एक गुण हटाते ही ईश्वर ही समाप्त हो गया, ईश्वर ही नहीं रहेगा। तो उसके जितने गुण हैं वो सब सदा बने रहेंगे, उसमें आप एक का भी लोप नहीं कर सकते। अब अपने मन में एक प्रश्न उठेगा कि ठीक है वो निराकार होगा, वो व्यापक होगा, पर मंत्र में तो मुख, बाहु, उरु, पद आदि शब्द कहे हैं, इनका क्या अर्थ करें? तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें लक्षणावृत्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि अभिधा वृत्ति से ये अर्थ नहीं दे रहा। लक्षणा में कैसा होता है कि कुछ बात ऐसी कही जाती है जिसका सीधा अर्थ नहीं होता, पर उससे हम तात्पर्य को समझ लेते हैं। जैसे कोई कहे कि छत पर शोर है अथवा छत बहुत शोर कर रही है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि छत बोल रही है, इसका तात्पर्य छत पर स्थित मनुष्य बहुत शोर कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से छत पर स्थित मनुष्यों का ग्रहण, इस बात को लेना, ये लक्षणावृत्ति का तरीका है। तो स्वामी जी समझाते हैं इसलिए इसका यह अर्थ है कि जो
अब ये इसको लक्षणावृत्ति से समझाएंगे। जो पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश, सीधा मुख नहीं, मुख के सदृश। अब मुख की क्या विशेषता है ये समझिए। आप किसी व्यक्ति का हाथ देखें, पैर देखें या शरीर का कोई भी अन्य अवयव देखें तो पहचानना कठिन है या नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन मुख देखें तो उसे पहचान लेते हैं। तो उस व्यक्ति का वह मुख्य हो गया जिससे उसकी पहचान बनती है। तो इसी बात को यहाँ कहते हैं मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह ब्राह्मण। और बाहुर्वै बलम बाहुर्वै वीर्यम, ये शतपथ ब्राह्मण के वाक्य हैं। इनका अर्थ है बाहु ही बल है और बाहु ही वीर्य अर्थात तेज, उत्साह है, सामर्थ्य है। तो बल वीर्य का नाम बाहु है, वह जिसमें अधिक हो सो क्षत्रिय। कटी के अधो और जानु के उपरिस्थ भाग का नाम है। जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरु के बल से जावे आवे, ऊरु नाम जंघा का है, जंघा के बल से जो आवे जावे प्रवेश करे वह वैश्य, अर्थात जिसमें गति करने का सामर्थ्य है, जिससे आप चलते फिरते हैं। और जो पग के, पग शरीर में सबसे नीचे है, तो इसी को कहा अर्थात नीच अंग। नीच से तात्पर्य घृणित नहीं है, जघन्य नहीं है। नीच से तात्पर्य निम्न, स्थान की दृष्टि से नीचे, नीच अंग के सदृश और मूर्खत्वादि गुण वाला हो वह शूद्र है। तो अब आपने ये देखा, ये शरीर के अंगों का वर्णन नहीं है, अपितु शरीर के अंग यहाँ दृष्टांत हैं कि जैसे वो मुख्य, वो इस कार्य को करने वाला और वह स्थान में निम्न है, इस प्रकार इन वर्णों को बांटा गया है। अन्यत्र शतपथ ब्राह्मण आदि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है। जैसे एक पंक्ति दी, अब इन्होंने यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण आदि कहा, तो आदि जब कहती है तो इसका मतलब जिसका नाम लिया है उसके अतिरिक्त कोई और भी है। और ये जो पंक्ति इन्होंने दी है ये तैत्तिरीय संहिता की है। कुछ एक दो शब्द आगे पीछे हैं, वहाँ पर इसका क्रम थोड़ा सा भिन्न है, शब्द यही है, भाव भी यही रहेगा। तो तैत्तिरीय संहिता की ये पंक्ति है, इसमें कहते हैं यस्माद एते मुख्यास तस्मान मुखतो ही असृजंत। यस्मात जिस हेतु से, एते मुख्याः ये मुख्य हैं, तस्मात उसी हेतु से, मुखतो ही असृज्यंतः मुख से ही उत्पन्न हुए, ऐसा कह दिया। मुख्य होने से ये कह दिया साहब ये मुख से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार शैली होती है कहने की, मुख्यता बताने के लिए यही कह दिया कि यही इसका मूल है। आप इसी प्रकार का प्रयोग वर्तमान में भी देखते हैं। कोई व्यक्ति जो अपने विभाग का अध्यक्ष होता है तो आप कहते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग का सिर है। तो सिर का मतलब ये ऐसा सिर नहीं कि उसमें बाल निकले हुए और इस प्रकार का बना हुआ होगा, ऐसा नहीं है। वो विभाग का अध्यक्ष है, मुख्य है, तो उसको शीर से अथवा मुख से कहा जाता है। तो ये वर्तमान में भी लौकिक परंपरा है, व्यवहार है। तो कहते हैं जिससे ये मुख्य हैं, इससे मुख से उत्पन्न हुए, ऐसा कथन संगत होता है। तो ये बात क्यों कही जाती है? बोले ये युक्ति है, कहने की शैली है, इससे कहा गया, इसलिए ये कह दिया गया कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए, अर्थात ये मुख्य हैं। अर्थात जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है, वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है। तो ब्राह्मण अपने गुणों से बनता है और जिस जिस में भी श्रेष्ठ गुण होंगे वह ब्राह्मण कहलाएगा। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुख आदि अंग ही नहीं है तो मुख आदि से उत्पन्न होना असंभव है। तो जो आपने ये अर्थ किया कि वो मुख से उत्पन्न हुआ, वो बाजू से हुआ, ऐसा, तो बोले ये सब अर्थ आपके गलत है। जैसे कि एक दृष्टांत से बताते हैं, बंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना। यहाँ जो ये आदि शब्द लगा है ये इस वाक्य में ऊपर मुख आदि में आ चुका, दोबारा आदि नहीं आना चाहिए। एक शब्द में दो बार प्रयोग इसका उचित नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से अनुचित है, सो ये अतिरिक्त छप गया ऐसा प्रतीत होता है। तो कहते हैं कि वंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह, अब बांझ ही है तो पुत्र कैसे होगा, और पुत्र है तो बांझ क्यों कहलाएगी? जैसे ये असंभव है। और जो मुख आदि अंगों से ब्राह्मण आदि उत्पन्न होते, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लें, ये जो थोड़ी देर के लिए मानकर सिद्धांत की परीक्षा करते हैं इसे कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। तो स्वामी जी उसका प्रयोग कर रहे हैं। पहले तो बताया असंभव है, जैसे बंध्या के पुत्र का विवाह नहीं होता, बंध्या का पुत्री नहीं होता, पुत्र हो जाए तो बंध्या कैसे रहे? बोले ऐसे ही आपकी बात असंभव।
फिर भी थोड़ी देर के लिए चलिए मान के चलते हैं, जैसे आपने कहा कि जो मुख आदि अंगों से ब्राह्मण आदि उत्पन्न होते हैं, हमने भी मान लिया, तो क्या होना चाहिए था? तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मण आदि की आकृति अवश्य होती। जैसे मुख का आकार गोलमोल है, वैसे ही उनके शरीर का भी गोलमोल मुख आकृति के समान होना चाहिए। तो जब कोई ब्राह्मण हो तो उसके पास केवल मुख होना चाहिए, हाथ पैर आदि कुछ भी नहीं होने चाहिए। मुंह जैसा ही पूरा गोल ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना, पूरे शरीर में केवल मुंह ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये अभ्युपगम सिद्धांत से परीक्षा कर रहे हैं। और क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश केवल बाजुएं ही होनी चाहिए, लंबे लंबे बस बने रहे, और कुछ भी नहीं हो, आँख कुछ भी नहीं हो उनके। इसी प्रकार से वैश्यों के ऊरू के तुल्य और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिए। तो जो जिस अंग से बने उसके जैसा ही हो, क्योंकि जैसा उपादान कारण होता है वैसा ही कार्य भी हुआ करता है। ऐसा नहीं होता, और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो जो मुख आदि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मण आदि संज्ञा हो, मान लो आप ये कह भी दें कि साहब सृष्टि के आदि में तो मुख से उत्पन्न हुए थे, ब्राह्मण मुँह ही थे बस और कुछ नहीं था, तो बोले ठीक है, जो आदि में उत्पन्न हुए थे उनकी तो ब्राह्मण संज्ञा हो गई, और अब तुम तो मुख से नहीं होते, तुम तो गर्भ से ही पैदा होते हो, तो कहते हैं उनकी तो ब्राह्मण आदि संज्ञा हो, परंतु तुम्हारी नहीं, क्योंकि जैसे और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो, तुम तो मुँह से हुए नहीं। आदि वाले हुए होंगे, वो हो गए ब्राह्मण, तो तुम तो व्यर्थ ही अभिमान करते हो कि साहब हम भी ब्राह्मण हैं, तुम हो ही नहीं सकते, वो तो मुख से होते हैं। तो कहते हैं तुम मुख आदि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मण आदि संज्ञा का अभिमान करते हो, इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है, क्योंकि तुम तो मुख से पैदा हुए नहीं, जो हुए होंगे, मान के थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम है, तो तुम्हारा अपने आप को ब्राह्मण कहना बिल्कुल व्यर्थ है, तुम हुए ही नहीं, उस नियम पे हुई नहीं। और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है, क्योंकि वह अर्थ सृष्टि की आदि से अंत तक सदा योग्य रहेगा, कभी भी व्यर्थ होगा ही नहीं। इस प्रकार लक्षणावृत्ति से यहाँ पर अर्थ लिया गया। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है, जैसा ये मनुस्मृति का एक और श्लोक लेकर आए, स्मृति से फिर उस बात को पहले तो वेद से भी दिखा दिया, और पुनश्च बोले कि आप ये कह तो रहे हो, कुछ और प्रमाण दो संतुष्टि के लिए, तो सीधा सीधा जो शब्द जिस श्लोक में कहे हैं उसको रखते हैं। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवन्तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। शूद्रो जो शूद्र है वो ब्राह्मणताम ब्राह्मणपने को एति प्राप्त हो जाता है, और ब्राह्मण च और जो ब्राह्मण है एति प्राप्त हो जाता है, शूद्रताम शूद्रता को प्राप्त हो जाता है, शूद्र बन जाता है। और क्षत्रियात् जातम एवं तु जो क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुआ है इसी प्रकार विद्यात् उसको भी जानना चाहिए, वैश्यात् तथैव च वैश्य वर्ण वाले को भी वैसे ही जानना चाहिए। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हो तो वह शूद्र हो जाए। वैसे ही क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण व शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। इतनी सारी बात कह के सारे को समेटते हैं एक पंक्ति में, कहते हैं अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष व स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिना अथवा गिनी जावे। तो यूं समझिए वर्ण व्यवस्था गुण कर्म और स्वभाव से है। आपने जैसा गुण कर्म स्वभाव अपना लिया उस वर्ण के आप गिने जाएंगे, और यदि आप उस परिवार में पैदा तो हुए पर वैसा नहीं किया तो आप उसमें गिने नहीं जा सकते। महर्षि मनु का स्पष्ट विधान है। अब इतने स्पष्ट विधान होते हुए भी वर्तमान समाज में जो लोग मनु के ऊपर आक्षेप करते हैं कि ये छुआछूत फैलाता है, ये शूद्रों को निम्न कोटि का बताता है आदि आदि, तो ये समझना चाहिए कक्षा में कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, पर आप क्या चाहते हैं साहब इसको फेल नहीं कहना, इसको भी पास कहिए, तो क्या ये उचित हो सकता है? प्रयत्न करने का सबको समान अधिकार है, समान रूप से शिक्षा है, कोई भेदभाव मनु में नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। ऐसा करके प्रयत्न करने पर यदि कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ तो उसे तो असफल कहा ही जाएगा, यह ही सत्य है।
शूद्र की भी यह ही स्थिति है। तो शूद्र जन्म से मनु कभी नहीं मानते हैं, सदा कर्म से मानते हैं। दोष मनु का नहीं है, दोष समझने वालों का है, और दोष मनु का नाम लेके बुरा आचरण करने वालों का है, क्योंकि वो आचरण उनका अपना है, मनु का नहीं। मनु ने ऐसा नहीं कहा। इसके आगे केवल स्मृति से नहीं तो कुछ और सूत्रों से, कुछ और ग्रंथों को उद्धृत करते हुए ये बात कहते हैं, धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णम आपद्यते। जी हाँ जी, कहिए। ठीक है, आपका प्रश्न समयोचित प्रश्न है। आप ये कहते हैं कि ये थोड़े पिछड़ गए, और पिछड़ क्यों गए? क्योंकि अपने लोगों ने अत्याचार किए। अब इनकी योग्यता तो कम रह गई, पर यदि हम इनको थोड़ा सा आरक्षण दें, सहारा लगाएं, जैसे एक अपाहिज व्यक्ति और आप उसको बैसाखी दें चलने के लिए, तो क्या इन्हें आगे लाया जा सकता है? ध्यान रखिए, आप यदि किसी व्यक्ति को बैसाखी देंगे तो कुछ काल के लिए साथ तो ला सकते हैं, लेकिन बैसाखी देने से उसके पैर में शक्ति नहीं ला सकते। आप उसे चलना नहीं सिखा सकते। बचपन से किसी व्यक्ति को, बालक को आपने सदा गोदी में ही रखा, चलना सिखाया ही नहीं, और जब वो 10, 12, 15 वर्ष का हो जाए, आपसे गोद में उठाने की योग्यता न रहे, उठाया ही ना जा सके, फिर आप कहें अब इसको बैसाखी देते हैं, अब चल जाएगा, अब नहीं चलेगा। अब वो कभी नहीं सीख सकता। आपको यदि करना भी है तो पुनः वही सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे जिससे आप बचपन में चलना सिखाते थे। आप सहारा भी लगाएंगे ना, तो चलना सिखाने के लिए लगाएंगे, ये नहीं कि साहब आपको हमने सहारा लगा दिया, अब आप सीखे सिखाए मान लिए गए। जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में आरक्षण दिया जाता है। अब कोई व्यक्ति 12वीं कक्षा तक जो मूलभूत शिक्षा है उसमें तो कुछ योग्यता प्रदर्शन कर नहीं सका, सीख नहीं सका, पर बलात् उसको चिकित्सा में या अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग आदि में ऐसे विषयों में आपने आरक्षण के बल पर प्रवेश दे दिया। अब इस प्रवेश को तो वो प्राप्त कर गया, लेकिन जो 12 वर्षों में नहीं सीखा, तो उन मूल विषयों को तो यहाँ सिखाया ही नहीं जाएगा, और यहाँ सिखाया नहीं जाएगा तो वो सीखेगा कैसे? अब चिकित्सक बन भी गया तो आप विचार करके देखिए, क्या ऐसे व्यक्ति से आप अपनी शल्य क्रिया, चिकित्सा या अपने घर का निर्माण आदि कार्य, राष्ट्र का निर्माण आदि कार्य करा सकेंगे? तो मूल ज्ञान के अभाव में विशेष ज्ञान उपस्थित नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके स्थान पर यदि ऐसा होता कि आप इनको शिक्षा के लिए तो प्रयत्न करने देते, अतिरिक्त कक्षाएं देते, इनके साथ मेहनत करते और इनको योग्य बनाने में समर्थ कर देते, योग्य बनने के बाद विद्या के क्षेत्र में तो ये बिना आरक्षण के आते, अपनी योग्यता से आते, और पश्चात ये देखते हुए कि पहले अधिक कष्ट झेल चुके, इसीलिए सरकारी नौकरी आदि में, सेवा कार्यों में इनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करते, आरक्षण देते कि साहब बुद्धि तो इस पर खूब है, लेकिन छुआछूत और भेदभाव के कारण आर्थिक समृद्ध नहीं हो सका। तो प्रथम तो योग्य है तो समृद्ध भी स्वयं हो ही लेगा, पर नहीं भी हुआ तो आपने यदि अपनी ओर से सामर्थ्य सहयोग किया तो वो शिक्षा की बात नहीं है, वो अवस्था की बात है। जैसे आप अपाहिज को सहारा देते हैं तो उसकी उस समय की अवस्था का दुख दूर कर देते हैं, उसके अपाहिज पने को दूर नहीं करते, ठीक इसी प्रकार आप उसका कुछ दुख दूर करते तो कदाचित सही होता। इसके अतिरिक्त एक और बात का विचार करना चाहिए। आरक्षण का जो नियम बनाया गया है वो समाज के विभिन्न वर्गों को बांटने के लिए है, एक करने के लिए नहीं है, क्योंकि सबके विभाग बना दिए, साहब हमारा 2%, हमारा 5%, हमारा 10%, और जो बात बांट कर देखी जाती है वह कभी भी समग्र पर लागू नहीं होती। तो परिणाम क्या होगा कि जब आप 2% जनता का, आबादी का ही लाभ सोचते हैं तो निश्चित रूप से वो लाभ 98% में से खींचा जाएगा, तो 98% की आप हानि ही सोच रहे हैं। तो इसीलिए आरक्षण का नियम शिक्षा के क्षेत्र में होना घातक है, योग्य तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी जी। तो हम यहाँ पर ये वाक्य देख रहे थे, धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। और ठीक इससे उलट वाक्य है, बहुत थोड़े से वाक्यों को, इन शब्दों को बदला है। धर्मचर्या की जगह कह दिया अधर्मचर्यया
पूर्वो वर्णो जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। प्रथम पंक्ति में कहा धर्मचर्या, धर्म का आचरण करने से, वैसा व्यवहार करने से जघन्यो वर्ण, जो निम्न कोटि के वर्ण हैं, शूद्र आदि, शूद्र से ऊपर वैश्य, वैश्य से ऊपर क्षत्रिय, ब्राह्मण की तुलना में ये तीनों ही निम्न हैं। तो बोले ये जो जघन्यो वर्ण है, नीचे के वर्ण है, पूर्वम पूर्वम वर्णम, ऊपर ऊपर के वर्ण को आपद्यते प्राप्त हो जाते हैं, जाति परिवृत्तौ, जाति के बदल जाने से। अर्थात जो शूद्र था वह वैश्य बन सकता है, वैश्य क्षत्रिय बन सकता है और क्षत्रिय ब्राह्मण, और थोड़ा और प्रयास करेगा तो शूद्र वैश्य के बाद में क्षत्रिय बन जाएगा, और प्रयास करेगा तो शूद्र ही ब्राह्मणत्व तक पहुंच जाएगा। कैसे होगा? नियम बता दिया, धर्मचर्या, उसके धर्मों का आचरण करे, वैसा ही गुण कर्म स्वभाव ले आए। दूसरी पंक्ति में कहते हैं अधर्मचर्या, अगर अधर्म का आचरण करे अर्थात धर्म का आचरण न करे तो क्या होगा? पूर्वो वर्णो, ऊपर वाला वर्ण, जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते, निम्न निम्न वर्ण को प्राप्त हो जाता है, जाति परिवृत्तौ, जाति के बदल जाने से। तो ये समझिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन गया और ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहा तो हीन हो जाएगा। अब ब्राह्मण बना कैसे? बोले जान तो लिया, ज्ञान से ब्राह्मण बन गया, अब कर्म कुछ नहीं कर रहा, वेद को पढ़ लिया पर वेद के अनुसार आचरण नहीं कर रहा, तो उसका ज्ञान चूंकि उपयोग में नहीं आ रहा तो निम्न कोटि में जाने से ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय के योग्य हो जाएगा, और क्षत्रिय के अनुसार भी कर्म नहीं किए तो वैश्य के योग्य हो जाएगा, और वैश्य के जितने भी कर्म नहीं किए तो शूद्र ही बन जाएगा। आर्य भाषा में समझाते हैं ये आपस्तंभ के सूत्र हैं। धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है, और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस जिसके योग्य होंगे। वैसे ही अधर्माचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे। तो ये समझिए, आप मेहनत करेंगे कक्षा में प्रथम आएंगे, मेहनत कम कर देंगे तो द्वितीय तृतीय होते हुए धीरे धीरे अनुत्तीर्ण ही हो जाएंगे। जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। कोई ये सोचे कि केवल पुरुषों में ऐसा होता है स्त्रियों में नहीं, बोले ऐसा नहीं, दोनों का समान रूप से यह नियम लागू होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश ना रहे। ये नियम बना दिया तो नियम बनाने का ये परिणाम हुआ, परिवार में 5 ब्राह्मण हैं तो वे छठे व्यक्ति को प्रेरित करेंगे तो ब्राह्मण कुल में पढ़ ले, तो ऐसे प्रेरणा होगी और वह उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ ब्राह्मण कुल में आ जाएगा, निम्न कुल में नहीं जाएगा। क्षत्रिय है तो वो से कम क्षत्रियता का आने और उन्नति करे तो ब्राह्मण तक जाने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। तो ऐसा समाज में नियम रहे तो प्रत्येक व्यक्ति की इससे उन्नति होती है। तो कहते हैं अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश ना रहे, और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, सब कम से कम अपने तो बनते ही हैं। अर्थात वर्ण संकरता प्राप्त न होगी। वर्ण संकरता को एक प्रकार का दोष माना गया। हाँ जी आचार्य जी, अगर सभी ब्राह्मण बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न इसी सत्यार्थ प्रकाश में आगे आएगा, वहाँ विषय थोड़ा सा भिन्न होगा। विषय कैसा होगा? स्वामी जी महाराज कहेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम से अच्छा वैराग्य उत्पन्न करे, वेद पढ़े, चारों वेद पढ़ ले और संन्यास ले ले। फिर प्रश्न उठा देगा पूर्व पक्षी, सारे संन्यास ले लेंगे तो संसार का ही उच्छेद हो जाएगा। जैसे आपने कहा सारे ब्राह्मण बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? तो स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, प्रथम तो ऐसा होना संभव ही नहीं, क्योंकि हम सबके ज्ञान के स्तर और कर्म भिन्न भिन्न हैं। तो अपने स्तरों के अनुसार हम सब अलग अलग स्तर पर सदा बने ही रहेंगे। बहुत प्रयत्न करने से हम अपने वर्ण को बदल लेते हैं और हमको ऐसा करना चाहिए। ये तो उपदेश है, आदेश है। जैसे सबको पढ़ना चाहिए पर कोई कई कक्षा में सभी फर्स्ट आ जाएंगे तो सेकंड कौन आएगा? तो ऐसी बात हो गई। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, सदा ही सभी स्तर बने रहते हैं। दूसरी बात, यदि सभी ब्राह्मण बन जाएंगे तो भी विचार कीजिए, ब्राह्मण प्रातःकाल उठता है और अपनी शौच के समय अपनी शुद्धि स्वयं करता है, तो उस समय वह शूद्रोचित कार्य ही कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो शूद्र का कोई कार्य करता ही नहीं, वो भी करता है।
ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय नहीं करता या वैश्य नहीं करता, तो सब अपने अपने वर्णों के अनुसार करते हैं। पश्चात व्यवस्था की दृष्टि से प्रथम सब ब्राह्मण बनेंगे नहीं, दूसरा व्यवस्था के अनुसार सब अपने अपने कार्यों को करेंगे। अच्छा, सारे ब्राह्मण होंगे तो विचार कीजिए, आपको सैनिकों की आवश्यकता होगी क्या? ज्ञान का इतना उच्च स्तर है, लड़ाई होगी क्यों? आपको क्षत्रिय चाहिए ही नहीं। और चूंकि ब्राह्मण हैं और वो खेती आदि विद्याओं को जानते हैं, तो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उसका प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि केवल विद्या बोलने से थोड़ी दी जाती है, करके भी दिखाई जाती है। जब वो खेती आदि करके दिखाएंगे और उनके विद्यार्थी करेंगे, जो भी ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया में है, बने नहीं है, तो वैश्य का कार्य भी हो जाएगा, सिद्ध हो गया, व्यापार भी हो गए, सारे काम होंगे, लेना देना होता रहेगा, तो भी शूद्रों की आवश्यकता रही ही नहीं, सारे काम स्वयं ही सब कर लेंगे, तो भी कोई कठिनाई नहीं रहेगी। ठीक है जी? ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वर्ण संकरता प्राप्त नहीं होगी, यह एक प्रकार का सामाजिक दोष है, इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी न होगी, क्योंकि सब अपने अपने कामों के योग्य रहेंगे और उस काम के लिए उसकी आवश्यकता है, तो आप निंदा कैसे करोगे? और ये कैसे कहोगे कि साहब ये अयोग्य है, क्योंकि उसमें तत् कार्य को करने की योग्यता तो है ही। अब इसके ऊपर एक बड़ा विचित्र शैली से बड़ा रोचक प्रश्न पूर्व पक्षी ने उठाया है, और आप जब इस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वामी जी महाराज हुए तो थे 200 वर्ष पूर्व, लेकिन उनकी सोच कितनी आधुनिक थी। और स्वामी जी महाराज का बनाया हुआ जो आर्य समाज है, उसके नियम, उसमें भी किसी आधुनिक सोच का प्रयोग होता है। आप ऐसा समझिए, ऋषियों के जो सिद्धांत हैं, जो निर्णय हैं, वो समय से बाधित नहीं होते, और जितना आधुनिक ऋषि आपको स्वामी दयानंद दिखाई देंगे, कदाचित वैसा व्यवहार में दूसरा कोई महापुरुष आपको न दिखाई दे। हाँ, जो प्राचीन ऋषि हैं, सिद्धांत उनके भी उसी प्रकार के हैं, क्योंकि उन्हें सिद्धांतों का पक्ष यहाँ पर स्वामी जी महाराज लेते हैं और उनको अपने शब्दों में कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठाया, जो किसी के एक ही पुत्र व पुत्री हो, ऐसा होता है, एक ही संतान होती है, और वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए, मान लो ब्राह्मण माता पिता थे और वो बच्चा क्षत्रिय बन गया, तो क्या, तो उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा? और वंशच्छेदन भी हो जाएगा, संसार समाप्त, उसका तो वंश चलेगा ही नहीं। इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अर्थात ये जो आप कह रहे हो वर्ण बदल जाएगा, तो बदल के तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा, दोनों ही बात कभी नहीं होगी, क्योंकि उनका अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्या सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था न होगी। ये बात तो ठीक है कि ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय बन गया तो क्षत्रिय माता पिता को मिल जाएगा, लेकिन क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण भी तो बन सकता है, वो इसको मिल जाएगा। और समाज में इतने लोग हैं, सब जगह किसी को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। अच्छा, इसकी एक युक्ति हम लोग पहले ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की कक्षा में देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि गोत्र और वर्ण ना बदलते, आधे संसार के तो बदलते ही हैं। संसार के दो भाग बदल लीजिए, आधा भाग पुरुष है, आधा स्त्री है, और जैसे ही स्त्री का विवाह होता है तो जिस वर्ण वाले परिवार में विवाह होता है उसे उसी वर्ण में मान लिया जाता है। तो आधे संसार का तो बदलता है, फिर आधे से ही जाति क्यों है? आधे का भी बदल लेने दो, ये अन्याय क्यों? तो इस युक्ति से आप देखेंगे तो सबका ही वर्ण बदलना योग्य है और वे बदला जाता भी है। आधे संसार का तो आप स्वीकार किए हो, आधे पढ़ते हो, तो ये वही भाग त्याग लक्षण है, कुछ पकड़ेंगे कुछ छोड़ देंगे, मर्जी से नहीं चलता, नियम से चलता है। आगे इसमें कहते हैं, यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। अब ये सबसे न्यून वाली स्थिति बताई, क्योंकि 16 और 25 में सबसे निकृष्ट विवाह की अनुमति दी है ना शास्त्र ने। तो बोले जिस समय विवाह होना है उस समय वर्ण तय होगा, उससे पहले कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं है, सारे एक समान है, वर्ण नहीं है उनका। तो यूँ समझिए ये वर्ण व्यवस्था गृहस्थियों का विषय है, बाकी किसी का भी नहीं है। गृहस्थ को छोड़ के वानप्रस्थ में जाएगा तो वर्ण की कोई चर्चा नहीं है, वानप्रस्थी क्या क्षत्रिय बनेगा, काम करेगा, क्या व्यापार करेगा, तो वो सारे तो सदा ब्राह्मण ही रहेंगे, और नीचे वाले सब ब्राह्मण बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो ये जो एक वर्गीकरण किया ये केवल गृहस्थियों के लिए योग्य है वर्ण बनाना, तो वर्णों का विषय गृहस्थियों का, और आश्रम व्यवस्था उसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और संन्यास, वो सबका विषय। तो कहते हैं ये गुणकर्म व्यवस्था कब तय करेंगे? बोले जब विवाह करने का अवसर आए 16 और 25 में। हाँ जी, काल में वर्ण व्यवस्था की
प्रासंगिकता लगती है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, आपको अप्रासंगिक क्यों लगता है? ब्राह्मण बस नहीं वो हर काम करता है, क्षत्रिय भी हर काम कर रहे हैं, बस है। आपकी बात ठीक है, सब लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कार्य प्रमुखता से करते हैं। जैसे मैंने दिनचर्या का विषय लिया, अपने घर की साफ सफाई तो ब्राह्मण भी कर रहा है, लेकिन करने के अतिरिक्त उसका मुख्य विषय या सारा सामर्थ्य वेद पढ़ने पढ़ाने, यज्ञ करने कराने आदि धार्मिक कार्यों में लग रहा है। क्या तब भी उसे ब्राह्मण ना कहें? थोड़ी देर पहले आपने देखा था, मुख्यता के कारण, मुख के समान मुख्य होने से उसकी संज्ञा ब्राह्मण है। तो मुख्यता किस कार्य की है? वह वर्ण का द्योतक है। ठीक इसी प्रकार से जो जिस वर्ण का होगा वह उसकी मुख्यता से होगा। और वर्तमान समय में आपको जब यदि पता रहे कि सब ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं, बोले साहब विद्यालयों में मिलेंगे, गुरुकुलों में मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे, तो आपको खोजने में कठिनाई नहीं होगी, व्यवहार में कठिनाई नहीं होगी। उनसे कुछ पूछना है, तत्काल उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। और सब जगह सब लोग होंगे तो कहाँ किससे क्या करोगे, सब अव्यवस्था हो जाएगी। वर्गीकरण व्यवस्था के लिए किया जाता है। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। यद्यपि एक दृष्टांत के स्थिर होने से सिद्धांत स्थिर हो जाता है, पुनरअपि क्षत्रिय से भी और देख लेते हैं। क्षत्रिय वर्ण को आधुनिक समाज में पुलिस के साथ आप समझ लीजिए। अब सब व्यक्ति पुलिस का काम करने लगे, सारे समान हो जाएंगे। और आपको यही ना पता हो कि क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह मंदिर में मिलता है तो क्षत्रिय थाने में मिलता है, तो साहब कैसे व्यवस्था करोगे? और कहाँ जाकर सूचना के लिए, शिकायत के लिए किससे संपर्क करोगे? क्योंकि साहब सब लोग सब काम करते हैं, तो व्यवस्था कैसे बनाओगे? यही स्थिति वैश्य के लिए देखिए। यदि व्यापार की दुकानों का, बाजार को आपको पता ना हो, सब जगह व्यापार होता हो, सब घरों में होता हो, तो फिर यही ढूंढते रहिए कि खाने की सामान कहाँ मिलेगा और पहनने का कहाँ मिलेगा और कोई सजाने का कहाँ मिलेगा, आदि आदि। और सब लोग सब कर रहे होंगे तो किससे, कहाँ, कैसे करें, आदि आदि व्यवस्था कैसे बना पाएंगे? तो वर्ण कोई भी हो वो सदा प्रासंगिक रहेगा और व्यवस्था की दृष्टि से रहेगा। और वर्गीकरण से सहजता होती है, तत्काल उस क्षेत्र में जाना, संबंधित व्यक्ति से संपर्क करना और संबंधित या योग्य व्यवहार का करना, ये वर्ण व्यवस्था का विषय है। यदि इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था और विभाग न रहे और ये प्रसिद्ध न रहे, भाई है तो सही पर प्रसिद्ध नहीं, यदि ऐसे प्रसिद्ध न रहे तो होगा क्या? एक ब्राह्मण है, वर्ण तो ब्राह्मण था, करना तो चाहिए था वेद का पढ़ना पढ़ाना, और लगाए व्यापार करने में, दुकान पे बैठा है, कपड़ा बेच रहा है, तो कितने दिन विद्या को स्थिर रख पाएगा? एक वैश्य वर्ण का था, करना तो व्यापार, व्यापार छोड़ के लगा नहीं मैं तो अष्टाध्यायी रटता हूँ, ब्राह्मण का काम कर लेता हूँ, करने लगा तो व्यापार तो ठप होगा, परिवार तो भूखों मरेगा ही और विद्या भी नहीं आनी, क्योंकि चिंताएं लगी रहेंगी। तो इस प्रकार वर्णों को अपने अपने लिए नियत कर्मों में स्थिर रहना, समाज में इसका विभाग होना और उस प्रकार का ही उनसे व्यवहार होना संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यंत योग्य है। और यह व्यवस्था जैसे सृष्टि के प्रथम दिन में आवश्यक थी, वैसे ही सृष्टि के अंतिम दिन तक आवश्यक बनी रही। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? हाँ, तो यूँ समझिए, बनता तो शिक्षा से ही है, क्योंकि गुण शिक्षा से ही प्राप्त होते हैं। जो जो व्यक्ति गुरुकुल में नहीं गया वो तो शूद्र है ही, क्योंकि पढ़ाई नहीं या पढ़ सका नहीं। और जो जो व्यक्ति वहाँ रहा वो कोई ना कोई योग्यता प्राप्त करेगा, तो किसी न किसी वर्ण को भी प्राप्त करेगा। जैसे इन्होंने कहा 16वें और 25वें वर्ष में जब गृहस्थ में जाने लगे, तब आचार्य बताते इस वर्ण का है। कोई इसके बाद में जाए, 18 में जाए, 20 में जाए, तो जब भी जाए उस समय बता दो। मतलब यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है वर्ण का, वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ में जाए तो वर्ण की चर्चा करे, गृहस्थ में नहीं जाए, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले, तो कोई वर्ण पकड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, सारे ब्राह्मणी रह जाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ किया है, श्रेष्ठ वैराग्य वाला बना जी। धन्यवाद।
जी, तो कहते हैं कि ये परीक्षा कर ली गई और इसी क्रम से अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिए, तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। इसके आगे इन वर्णों के अलग अलग धर्मों की चर्चा करेंगे, कर्मों की चर्चा करेंगे, गुणों की चर्चा करेंगे। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चाएं अगली कक्षा। ओम